हेलो एंड वेलकम टू IND लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी एंड सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी लर्न मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हमारे IND लर्न सीरीज का 11th कोर्स है। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस कोर्स के एंड तक आपको इंट्रोडक्शन टू FDs, कैलकुलेटिंग इट्स रिटर्न्स, उसके रिस्क्स एंड रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स और टैक्सेशन ऑन FDs के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इंडियंस हमेशा से फिक्स्ड डिपॉजिट्स को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मानते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। आपने कई बार सुना होगा कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान्स के लिए कुछ हिस्सा अपनी इनकम से अलग करने को कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि FDs टाइम टेस्टेड हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करते आ रहे हैं। सो अब तो आप जान ही गए होंगे कि FDs काफी पॉपुलर हैं, पर व्हाट एग्जैक्टली आर FDs? FDs यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स या NBFCs प्रोवाइड करते हैं। ये एक सेविंग्स बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं और इसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। इसका टेन्योर 7 दिन से लेकर 10 साल तक का हो सकता है। FD का एक नोटेबल फीचर ये है कि आप इससे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे आप रेकरिंग डिपॉजिट से कर सकते हैं क्योंकि एज द नेम सजेस्ट्स इट इज फिक्स्ड इन नेचर। लेकिन अगर इन्वेस्टर को फंड्स की जरूरत है तो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी का यूज भी कर सकते हैं। और भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से FD कुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। तो चलिए उन डिफरेंशिएटिंग फीचर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, लोन्स। आप अपने FD में डिपॉजिटेड अमाउंट के अप टू 80 to 90% वैल्यू तक के लोन्स ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी डिपॉजिटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर है सिंस उन्हें अपने पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इस फैसिलिटी के थ्रू डिपॉजिटर फंड्स का यूज कर सकता है एक छोटे से प्रीमियम के साथ और फिक्स्ड डिपॉजिट की लॉन्गर टाइम फ्रेम मैच्योरिटी पीरियड भी मेंटेन कर सकता है। सेकेंड इज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट्स कन्वेंशनल सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करते हैं। इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स को ऑलमोस्ट सभी बैंक्स ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। सो फॉर देम FD एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स ATC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंडर टैक्स सेविंग अलाउ करते हैं। फोर्थ इज क्यूमुलेटिव FDs। अब डिपॉजिटर्स रेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं या फिर इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करके मैच्योरिटी पर सारी पेमेंट्स को क्यूमुलेटिव तरीके से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे प्लान्स को सिंपल FDs कहते हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। फिफ्थ बेनिफिट इज ऑटो रिन्यूअल। ऑटो रिन्यूअल इज अ फैसिलिटी जो मोस्ट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं जो कि किसी फिक्स्ड डिपॉजिट के मैच्योर होने पर उसे ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देता है। सिक्स्थ इज सेफ एंड गारंटीड रिटर्न्स। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना सबसे सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न्स जनरेट करने वाला ऑप्शन है। यहाँ आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं और मार्केट के सडन मूवमेंट से आपके पैसे पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। FDs also help you develop a saving habit. FDs में लॉक इन पीरियड होने की वजह से आप आसानी से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जिससे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप होता है। आपको पता है कि एक सम ऑफ मनी आप यूज ही नहीं कर सकते बिफोर इट्स टाइम, सो नो मैटर हाउ मच यू फील लाइक स्पेंडिंग ऑन समथिंग ट्रिवियल, वो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है विद FDs। लास्टली, FDs में प्री मैच्योर विड्रॉल्स अलाउड होते हैं। अगर आपको अर्जेंटली फंड्स की जरूरत है तो आप FD की मैच्योरिटी से पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इससे ऑफ कोर्स जितना इंटरेस्ट आपके पैसे FD में रहकर अर्न कर पाते उतना नहीं करते। इट लीड्स टू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड सम पेनल्टी चार्जेस एज वेल। FDs आपको मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज की तरह लॉसेस नहीं देंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स का रेट ऑफ रिटर्न गारंटीड रहेगा।
आपका कैपिटल भी एफडी में सेफ रहता है एंड रिटर्न्स सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन एफडीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लो लिक्विडिटी सिंस दे हैव अ लॉक इन पीरियड। उनका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पैसों की वैल्यू एफडी में रहकर गिर जाती है क्योंकि वो इन्फ्लेशन के रेट को बीट नहीं कर पाती। और अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको 10% टीडीएस भी भरना पड़ता है। सो ओवरऑल एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए कि ये ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं। एंड दैट्स इट। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से IND मनी ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर मास्टरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. If you want to learn more financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Stay tuned for the next chapter where we'll learn how to calculate FD returns. So, see you in the next one.